हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसवीसी क्लासेस। मैं हूं सुमित वर्मा और आप एसवीसी क्लासेस के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ देखने वाले हैं। इस न्यूज़ के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे और आपको ये खुशखबरी बताऊंगा। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, विशेषकर अगर आप पीएससी के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो या फिर पीईबी जिसे कि व्यापम के नाम से भी जाना जाता है, इसकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आज के दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छपी हुई है, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा घोषित एक न्यूज़ है, जो कि हमारे लिए खुशखबरी है, हम स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। आप देख पा रहे होंगे कि ये न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ 20 तारीख की, 20/9/2022 के पेपर में दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर ये न्यूज़ छपी हुई है। सीधी भर्ती की परीक्षाओं में 3 साल की छूट, पुरुष 43, महिलाएं 48 साल की उम्र तक दे सकेंगी पीएससी। तो कोरोना काल में 17 लाख लोग जो ऐसे थे, इस न्यूज़ के हवाले से बताया गया है कि 17 लाख बच्चे ऐसे थे जो कोरोना के कारण ओवर एज हो गए। पिछले 3 से 4 साल में कोई भी नई वैकेंसी मध्य प्रदेश में नहीं आई है, व्यापम ने कोई परीक्षा नहीं ली है और इस वजह से लगभग 17 लाख ऐसे बच्चे थे जो ओवर एज हो गए, जो उन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे लेकिन वो अब इसमें शामिल नहीं हो सकते। तो उन्हें राहत देते हुए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि ऐसे बच्चे जो ओवर एज हो चुके हैं उन्हें 3 साल की छूट दी जाएगी। सीधी भर्ती की परीक्षाओं में 3 साल की छूट दी जाएगी। इस न्यूज़ की कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे डिस्कस करूं और आपको बताऊं तो कोरोना के चलते राज्य लोक सेवा आयोग पीएससी व्यापम सहित सीधी भर्ती की परीक्षाएं नहीं दे सके मध्य प्रदेश के 17 लाख युवाओं को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। दरअसल ये उम्मीदवार कोरोना काल में सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाएं नहीं दे पाए थे और अब ओवर एज हो चुके हैं। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि इन उम्मीदवारों को साल 2022-23 में होने जा रही सीधी भर्ती की सभी परीक्षाओं में अधिकतम उम्र में 3 साल की छूट दी जाएगी। हालांकि इस छूट का फ़ायदा दिसंबर 2023 तक सिर्फ एक बार ही मिलेगा। ये बात ध्यान देने योग्य है कि दिसंबर 2023 तक ही ये छूट मिलेगा, उसके बाद से नॉर्मल जो एज होता है वही लागू होगा और वो भी सिर्फ एक बार ही ये छूट मिलना है। तो अगर आप लोग ओवर एज हो चुके हैं, 2-3 साल एक्स्ट्रा हो चुका है, जैसे कि कुछ एग्ज़ाम्स में 27 साल एज मांगता है, 3 साल उसमें आप अगर ओबीसी के हैं तो जुड़ता था तो 30 हो जाता था, अब आप और 3 जोड़ दीजिए तो 33 साल तक आप ये पेपर दे पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आप एससी एसटी के थे और कोई पेपर आप 30 साल तक दे सकते थे और 5 आपकी 35 जोड़कर होता था, उसमें और 3 जोड़ लीजिए तो जो भी पहले एज था उसमें 3 साल और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा और ये फ़ायदा सिर्फ दिसंबर तक ही मिलेगा, दिसंबर 2023 तक ही मिलेगा और वो भी एक बार ही मिलेगा। साथ ही साथ आगे कहा गया है इस न्यूज़ में कि उदाहरण के लिए जैसे कि पीएससी में 40 साल एज है और रिज़र्व कैटेगरी जो एससी और एससी है वहाँ 45 साल है, तो अब वो 43 और 48 हो जाएगा। तो ओवर एज हो चुके लाखों युवाओं के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। उम्मीद है अगर आप में से भी कुछ ऐसे हैं तो उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा और अगर आप इसमें से नहीं हैं तो भी ऐसे बच्चों के साथ शेयर करिए जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लेकिन ओवर एज हो चुके हैं, इसलिए वो निराश हैं, हताश हैं, तो उनसे शेयर करिए ताकि वो लोग फिर से एक नई ऊर्जा के साथ कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। वैकेंसीज आने वाली हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि चुनाव आने वाला है। 2018 के बाद से वैकेंसीज नहीं आई मध्य प्रदेश में, तो अब वैकेंसीज आएंगी क्योंकि अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं और साथ ही साथ उम्र भी बढ़ा दिया गया है। तो आप लग जाइए तैयारियों में क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज मध्य प्रदेश में आने वाली हैं, जिसमें प्रमुख रूप से फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस डिपार्टमेंट और ग्रुप 3, ग्रुप 2, इस अकाउंटेंट, ऑडिटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस तरह के बहुत सारे वैकेंसीज आने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारियों में लग जाइए और अब तो 3 साल आपको एक्स्ट्रा एज भी मिल चुका है, तो आप ओवर एज भी अगर हो गए होंगे तो भी आप इन परीक्षाओं में शामिल हो पाएंगे। इसके अलावा इसमें कुछ और भी जानकारी दी गई है कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड, जैसे कोविड काल में 50 बार विज्ञप्ति जारी की गई लेकिन परीक्षा सिर्फ 5 हुई है। मतलब जब से कोविड आया 2019 से सिर्फ 5 परीक्षाएं हुई है और उसमें भी पीएससी की परीक्षाएं शामिल है। नॉर्मल जो परीक्षाएं होती है वो नहीं होती इसमें। मेरे ख्याल से पीएससी और पुलिस डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था बस यही शामिल है, इसके अलावा कोई परीक्षा नहीं हो पाई है। बहुत तरह के पीएससी में या फिर व्यापम में बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं, उनके बारे में थोड़ा सा एक बार मैं बता देता हूँ आपको। व्यापम में कौन कौन से पोस्ट खाली हैं जिनकी परीक्षाएं होनी हैं, तो लिखा हुआ है यहाँ देख सकते हैं आप लोग। लिपि के संवर्ग की समस्त परीक्षाएं, मतलब कि जो क्लर्क लेवल का पोस्ट होता है ना, वो बहुत सारे डिपार्टमेंट में पोस्ट खाली है। पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक, नापतोल निरीक्षक, जेल प्रहरी और अन्य परीक्षाएं ली जाती हैं, ये सारे पोस्ट अभी खाली हैं। इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की भर्ती ली जाती है, तो ये सारे पोस्ट अभी खाली हैं। 20 लाख युवाओं ने आवेदन किया था एक चतुर्थ श्रेणी के एग्ज़ाम में जिनकी परीक्षा होनी है।
तो इतने सारे पोस्ट खाली है। इसी तरह से पीएससी में भी इतने सारे पोस्ट खाली हैं। इन सब पर परीक्षा होनी है, जिसके लिए 3 साल का ओवर एज हो चुके बच्चों को फ़ायदा दिया जाएगा। तो आप अपनी तैयारियों में जुट जाइए। और अगर आप ओवर एज नहीं हुए तो ऐसे ओवर एज हो चुके बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, ये न्यूज़ शेयर करिए, ताकि वो भी अपनी नई ऊर्जा के साथ फिर से परीक्षाओं की तैयारी में लग सके। 5 साल में 25 लाख युवाओं ने रोजगार कार्यालय में दर्ज कराया नाम। ये भी एक बहुत ही चिंताजनक विषय है कि पिछले 5 साल में 25 लाख नए बेरोजगारों ने जन्म लिया, नए बेरोजगार रजिस्टर्ड हुए। जो पहले से रजिस्टर्ड थे वो तो थे ही, नए 25 लाख, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, 25 लाख नए बेरोजगारों ने अपना रजिस्ट्रेशन सरकार के वेबसाइट पर कराया। तो ये एक चिंताजनक विषय है और वैकेंसीज आ नहीं रही हैं और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो आपको देर नहीं करना चाहिए और कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारियों में लग जाना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हर साल लाखों युवा नए पढ़ाई करके निकल रहे हैं और बेरोजगार हो रहे हैं। तो इसमें कंपटीशन लेवल और बढ़ता जा रहा है। कौन कौन से विभागों में पोस्ट खाली हैं तो वो भी इस न्यूज़ में चर्चा की गई है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर इतने सारे, सिर्फ पीएससी में इतने सारे विभागों में पोस्ट खाली है। और बाकी जो व्यापम की बात करें, पीबी की बात करें, तो उसमें तो हर साल जो परीक्षाएं होती थी वो 2018 के बाद से सारी की सारी पेंडिंग हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो न्यूज़ मैंने दिखाया आपको अच्छा लगा होगा और फ़ायदेमंद लगा होगा। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इतना तो हक बनता है हमारा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और भी स्टूडेंट्स के साथ, ताकि जानकारियाँ हो वो समय पर आप तक पहुंच सके।